दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक फ्रेमवर्क की और उस फ्रेमवर्क का नाम है कराटे फ्रेमवर्क। कराटे सुन के बिल्कुल इस तरह का कराटे आपको याद आ रहा होगा। बहुत से लोग तो ये टर्मिनोलॉजी पहली बार सुन रहे होंगे और बहुत से लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से। अगर देखिए आप डेवलपमेंट में हैं और डेवलपर हैं तो आपके लिए नहीं ये पर्टिकुलर चीज है। ये ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर के लिए स्पेशली है जो टेस्ट ऑटोमेशन में अपना कैरियर बना रहा है। लेकिन एज अ डेवलपर भी अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। तो इस कराटे फ्रेमवर्क से क्या होता है और ये क्या हम मतलब इससे क्या हम अचीव करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और इसके सेटअप के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, इसका भी पूरा मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं। इसमें मैं कराटे फ्रेमवर्क के थ्रू अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग होती है उसको हम यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप गूगल पे जाके कराटे फ्रेमवर्क सर्च करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे टॉप पे इसकी ऑफिशियल साइट नजर आएगी। ये ऑफिशियल साइट आप मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। बट यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेगा कि कराटे है क्या। तो कराटे एक ओपन सोर्स टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है यानी कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज करी जाती है। ठीक है ना। और बहुत सारी कहानी आप यहाँ पे पढ़ोगे, वाई प्लगइन्स वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके दूसरे वाली लिंक को आप ओपन करिए, गिटहब वाले लिंक को। जब गिटहब वाले लिंक पे ओपन करोगे तो ये इस तरह से आपको ये रिडायरेक्ट करेगा। ये इसका यूआरएल है, देखिए। ठीक है, ये यूआरएल है। और कराटे वालों ने जो अपना एक प्रोजेक्ट पूरा फ्रेमवर्क जो पूरा डेवलप किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है। तो ये बिल्कुल ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग इसे अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली एपीआई टेस्टिंग के लिए। एपीआई टेस्टिंग में ये ज्यादा यूज करा जाता है। और एपीआई टेस्टिंग आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है, राइट। चलिए तो समझते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और यहाँ पे लेके आइए और स्क्रॉल करते हुए आइए। तो ये देखिए इसका पूरा ये पूरा अलग अलग ये अलग अलग तरह की जो टेस्टिंग कर सकता है उसका डायग्राम है। पहले समझते हैं कि कराटे क्या है। देखिए, तो कराटे इज द ओनली ओपन सोर्स टूल टू कंबाइन एपीआई ऑटोमेशन, मॉक, प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग इनटू अ सिंगल, राइट। मतलब कहने का मतलब है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हो तो आपने सेलेनियम के बारे में सुना होगा, कुकुम्बर के बारे में सुना होगा, रेस्ट एश्योर्ड के बारे में सुना होगा, और ऐसे न जाने कितने अलग अलग तरह के टूल होते हैं। जैसे आपका बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे एक ऑटोमेशन टूल साइप्रस हो गया, ये भी एक ऑटोमेशन टूल हो गया। प्लेराइट एक ऑटोमेशन टूल हो गया। रोबोट फ्रेमवर्क एक ऑटोमेशन टूल हो गया आपका। इसके अलावा मैंने जो क्यूएफ टेस्ट यूज करा हुआ है वो एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल हो गया। बहुत सारे टेस्टिंग टूल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं एंड कराटे इज वन ऑफ देम। बट मैं आपको स्पेशली कराटे पे ही क्यों वीडियो बना रहा हूं, और इसका एक रीजन है। देखिए, कराटे एक सिंगल फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको सीखना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंटैक्स है इसका। और ये एक सिंगल टूल, एक सिंगल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जिसे देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट कर लीजिए जी। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट करिए। इधर आइए, देखिए वेब ब्राउजर को टेस्ट कर लीजिए। ये देखिए एपीआई को टेस्ट करिए भाई, एपीआई को टेस्ट कर लीजिए। और क्या चाहते हो आप, परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लीजिए। इसके अंदर अलग अलग तरह की आर्टिफैक्ट्री है, लाइक मैवन, ग्रेडल वगैरह वगैरह, इनका सपोर्ट है यहाँ पे, राइट। अलग अलग तरह की आईडी जैसे इक्लिप्स, प्लगइन, वीएस कोड में अलग अलग तरह के एक्सटेंशन है ना। और ये एक सिंगल ऐसा टूल है जो हर तरह की एपीआई का, हर तरह की ऑटोमेशन का सलूशन देता है। मतलब अगर आपने कराटे फ्रेमवर्क ही इंडिविजुअली सीख लिया, जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आपको सेलेनियम सीखना है तो आप सीख लोगे। बहुत से लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग के ऐसे लोग हैं जो सेलेनियम सीख रहे हैं। लेकिन जो सेलेनियम है ना, उससे केवल और केवल
वेब ब्राउजर की टेस्टिंग होती है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि केवल उन्हीं एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है जो ब्राउजर में चलते हैं, ब्राउजर में चलने वाली वेबसाइट्स, और वो भी ऐसी वेबसाइट्स नहीं जो कि एंगुलर, रिएक्ट, नोड इन सब में बनी हो। ज्यादातर जो रिएक्ट या एंगुलर में जो वेबसाइट्स बनी होती है ना, वो सेलेनियम से टेस्ट भी नहीं हो पाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि 100% नहीं टेस्ट होती हैं, बट उनके अंदर जैसे आपके जो एंगुलर के टैग होते हैं या जो हमारे शैडो रूट एलिमेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है भाई। तो तो हमारा जो सेलेनियम है वो एक सिंगल पर्पस के लिए एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है कि भाई चलो उसको सीखा आपने, वेबसाइट आप टेस्ट करने के लिए कैपेबल हो गए। ठीक, अब आपने कहा कि जी मुझे एपीआई टेस्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो आप रेस्ट एश्योर्ड यूज करिए। रेस्ट एश्योर्ड भी एक टूल है जो एपीआई टेस्टिंग में यूज होती है ना? ऐसे मार्केट में अगर आपको बिहेवियर ड्रिवन फीचर यूज करना है तो कुकुम्बर यूज कर लीजिए। तो क्योंकि टेस्टिंग के अलग अलग टेक्निक होते हैं, टेस्ट ड्रिवन, बिहेवियर ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, राइट, डेटा ड्रिवन, ये अलग अलग तरह की टेस्टिंग टूल होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम अगर कभी एपीआई सीखना है तो रेस्ट एश्योर्ड सीखेंगे, वेबसाइट को टेस्ट करना है जो जी आपको सेलेनियम सीखेंगे या कुकुम्बर करेंगे, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो विनियम सीखिए, विनियम या एपीएम, या बहुत सारे ऐसे टूल होंगे, या क्यूएफ टेस्ट, राइट, क्यूएफएस, उसे भी सीख सकते हो आप। ठीक है, तो भाई देखो ये अलग अलग तरह के ऑटोमेशन फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर इस तरह से बनाए जा रहे थे या अभी भी बनाए जा रहे हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं। भाई बहुत सारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। अब मार्केट में एक नया ट्रेंड आ चुका है, एक नया ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पढ़ो, एक सिंगल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली ये बात इसलिए नहीं सही है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में जाते हो, वहां सिलेनियम यूज होगी, दूसरी कंपनी में जाओगे कुकुम्बर यूज होगी, तीसरी कंपनी में जाओगे तो प्लेराइट यूज होगी, चौथी कंपनी में जाओगे तो क्यूएफ टेस्ट यूज होगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि हमें अपने आप को डायनामिक बनाना है, हमें अपने आप को हर तरह की ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को पढ़ने में कैपेबल बनाना है। और इन सारे फ्रेमवर्क और ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह आपको पता ही है ना, सब प्रोग्रामिंग का ही खेल होता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे आप। ठीक है ना? तो चलिए ये तो एक अलग बात हो गई, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कराटे इज द ओनली वन टूल, इट इज अ सिंगल टूल, इट इज अ सिंगल फ्रेमवर्क which providing the solution of all kind of all kind of automation framework, all categories of framework, like डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इससे टेस्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो जाती है जो काम हमारा जे मीटर से होता है, लाइक आप इससे वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो, यूआई ऑटोमेशन जो आपको सिलेनियम के थ्रू करते हो, और रेस्ट एश्योर्ड से जो एपीआई टेस्टिंग या कुकुम्बर के थ्रू जो एपीआई टेस्टिंग करते थे वो यहाँ पे कर सकते हो। देखो हर तरह की चीजों में ये कैपेबल है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि जी हर एरिया में ये बहुत बेस्ट है, नहीं। लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पे भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ एपीआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग में तो इसको ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, चाहे वो कैसी एपीआई हो, एपीआई चाहे सोप बेस्ड हो चाहे वो रेस्ट बेस्ड हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने सोप बेस्ड एपीआई में काम करा हुआ है, राइट, और इसके अलावा मैंने रेस्टफुल एपीआई भी इसके अंदर ऑटोमेट किया हुआ है। बट मैंने कई देखा बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारी एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमने और बहुत अपनी कलीग से बात करा तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए तो कई जगह सोप यूज होता है, कई जगह रेस्ट यूज होता है, कराटे प्रेफर करते हैं। तो कराटे इज अ सिंगल फ्रेमवर्क, है ना, विच इज फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क्स। वही वाली बात हो गई, एक सिंगल फ्रेमवर्क जो कई सारे फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि इससे सारे तरह की टेस्टिंग हो जाती है। देखिए ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कराटे वाले बोल रहे हैं। देखिए कराटे इज द ओनली ओपन सोर्स, और ओपन सोर्स भी है ना, ये ओनली ओपन सोर्स बोल रहे हैं। इसके अलावा बाकी टूल्स तो शायद पेड हो सकते हैं, बट ये ओपन सोर्स है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो एपीआई टेस्टिंग, मॉक, देखिए परफॉर्मेंस, यूआई, है ना, सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क है ये। ठीक है ना? तो ये इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का कहानी है भाई। और these there are also cross platform standalone for the team comfort with the Java and
मतलब अगर आपको जावा आती है, नहीं भी आती है तब भी इसे आप यूज कर सकते हो, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कराटे फ्रेमवर्क इटसेल्फ डेवलप है ना, इनका जो पूरा प्रोजेक्ट डेवलप है वो पूरा जावा के ही ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, स्प्रिंग बूट के ऊपर ये प्रोजेक्ट पूरा इन्होंने डेवलप किया है। अगर आप इनके प्रोजेक्ट को देखोगे तो यही तो उनका प्रोजेक्ट है, और इनके प्रोजेक्ट को देखोगे तो ये पूरा जावा ही तो प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल वगैरह सब कुछ चल रहा है यहाँ, राइट, ये पॉम एक्सएमएल वगैरह सब चल रहा है, पूरे जावा के ऊपर डेवलप है ना। और जावा की बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज को यूज करके इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो कराटे है ये बहुत सारे फ्रेमवर्क का एक सिंगल फ्रेमवर्क है, अलग तरह की टेस्टिंग के में टेस्टिंग करने के लिए काम में आता है। बट बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको अभी एपीआई टेस्टिंग इसके अंदर स्टार्ट करूंगा। वही एपीआई जो स्प्रिंग बूट में हमने किसी प्लेलिस्ट में बना के आपको दिखा रहा हूं, उन एपीआई को अगर आपको टेस्ट करना है एज अ डेवलपर तब भी आप इसे प्रेफर कर सकते हो, राइट। अदरवाइज यूनिट टेस्टिंग के लिए तो अपने पास तरीका होता ही है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर कराटे फ्रेमवर्क का बात है। देखिए जो कराटे फ्रेमवर्क है ना, ये इटसेल्फ, इसकी कह सकते हो कि इसका जो नेचर है, इसको जो लिखने का तरीका है, इसमें जो कोडिंग होती है वो गर्किन कीवर्ड्स में लिखी गई, गिवन व्हेन देन वाला तरीके से लिखी गई है। यानी कि ये कुकुम्बर से मिलता जुलता कंसेप्ट है, ये बिहेवियर ड्रिवन के कंसेप्ट को यूज करता है। समझ रहे हो आप? बिहेवियर ड्रिवन में क्या होता है, वही तो होता है गिवन व्हेन देन, इस तरह से लिखते हो कि नहीं लिखते हो, जिसको हम गर्गिन कीवर्ड्स बोलते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे गिवन एंड व्हेन देन, इस तरह की चीजें, राइट। तो ये देख के तो आपको याद आएगा कि यार अगर आपने कभी कुकुम्बर पढ़ा हो तो आपको लगेगा तो कुकुम्बर की तरह है। बिल्कुल, ये कुकुम्बर के टॉप पे बना हुआ फ्रेमवर्क है। इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द कुकुम्बर फ्रेमवर्क। बट जो कुकुम्बर फ्रेमवर्क है और कराटे फ्रेमवर्क है, उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई कुकुम्बर के अंदर ना, जब आप एक फीचर फाइल बनाते हो और उस फीचर फाइल का आप गर्गिन कीवर्ड्स के थ्रू गिवन व्हेन देन करके कुछ लिख देते हो स्टेटमेंट, तो उस स्टेटमेंट का एक स्टेप डेफिनेशन फाइल बनती है, और जिस डेफिनेशन फाइल में आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हो। भाई आपको वो स्टेप डेफिनेशन वाला लॉजिक यहाँ लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, विश्वास करिए, अगर आप कुकुम्बर थोड़ा सा जानते हो और इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितना ही सिंपल है ये फ्रेमवर्क। बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। मैंने कुकुम्बर या मैंने ऑटोमेशन की बहुत सारी चीजों के बारे में अभी स्टार्ट नहीं करा है वीडियोस बनाना, बट मैं बनाऊंगा, और आपको कंपैरिजन करके आप खुद ही देखिएगा कि क्या डिफरेंशिएशन है, राइट। तो ये देखिए, ये कुकुम्बर के, इफ यू आर सिमिलर विथ कुकुम्बर, तो वहां पे गर्गिन होता है, जिसको समटाइम गर्गिन, जर्गिन्स, जो भी है, गर्किन्स कीवर्ड्स बोलते हैं, उसी को फॉलो करके यूज करा जाता है। ठीक है ना। तो हियर दैट्स यू डोंट नीड टू राइट अ एक्स्ट्रा ग्लू कोड फॉर द जावा स्टेप डेफिनेशन। ठीक है, सब कुछ बता रहे हैं, ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। मतलब आप गर्गिन कीवर्ड से सारे स्टेप डेफिनेशन लिख देने वाले हो, बस सोच लो कितना मजे आने वाला है। और उसके बाद आप अपने जो भी यूआरएल को टेस्ट करना चाहते हो, मेथड यूज करना चाहते हो, गिवन व्हेन देन, ये सब यूज करके बस यहाँ पे कोड लिख दीजिए। कहाँ पे लिखिए? यहाँ पे भी एक फीचर फाइल ही बनेगी, जैसे कुकुम्बर में फीचर फाइल बनती है, राइट। सिमिलरली एकदम उसी तरह से, और बस आप गिवन व्हेन देन करके आप सारा चीज लिख देंगे। उसके बाद भाई आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखने की जरूरत है। आप ये जो है, चूंकि इसके अंदर के जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को जो हमारा कराटे का, समझ लो कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो उन कीवर्ड्स को रीड करता है, उन कीवर्ड्स को देख के समझ जाता है कि अच्छा ये तो कराटे का कीवर्ड है भाई, इसके लिए मुझे स्टेप डेफिनेशन खोजने की जरूरत नहीं है। उनकी लाइब्रेरीज के पास ये ऐसा ताकत है। अदरवाइज वही फीचर फाइल नॉर्मल तरीके से आप लिखोगे तो फिर वो उस स्टेप डेफिनेशन खोजने लगेगा, राइट। ये बात है। तो ये कुकुम्बर के ऊपर बना हुआ फ्रेमवर्क है भाई। ठीक है बहुत मजेदार चीज। ठीक, तो यहाँ पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए इसमें कंपैरिजन करा जा रहा है रेस्ट एश्योर्ड के साथ। ठीक है, बहुत सारी कहानी है, देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या डिपेंडेंसीज, क्या जार वार, इस तरह आप चीजें आपको देना है, ये आईडी का सपोर्ट है, पूरी कहानी है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। पहली बात तो ये देखिए, प्री रिपोजिट्स क्या है, प्री रिक्वायरमेंट क्या है, इसको पढ़ने से पहले
आप एक काम करिए, अपने सिस्टम में सबसे पहले इक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिए इस यूआरएल से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्या इक्लिप्स, अरे भाई बहुत फेमस है, सब लोग यूज करते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इसीलिए। नहीं तो आप VS कोड, इंटेलिजे, जहां मर्जी वहां बनाइए, उनका भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। और जावा का मिनिमम जो वर्जन है ना, वो JDK 11 होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी ऑफिशियल साइट पे ये चीज मेंशन है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे थोड़ा सा ऊपर 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 जाइए, थोड़ा सा और ऊपर जाइए तो देखिए, गेटिंग स्टार्टेड इफ यू आर अ जावा डेवलपर कराटे रिक्वायर्स एटलीस्ट जावा 11। तो अब जावा का 11 वर्जन मिनिमम के अंदर चाहिए, ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ पे ये सारा एक्सटेंशन एक्सटेंशन बता रहे हैं, डिपेंडेंसी बता रहे हैं, इनको तो हम डालेंगे ही, प्रोजेक्ट बनाएंगे ही। और ये देखिए, ये हमारा हो गया क्या, ये जिप फाइल, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जावा का वर्जन 11 यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। 11 को डाउनलोड करके पाथ वाथ सेट कर लीजिए। ये काम आपको करना है, सबसे पहला काम। जावा 11 इंस्टॉल करना है, जावा 11 का पाथ सेट कर लेना है, राइट। तो जावा 11 जैसे मेरे सिस्टम में भी अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो देखिए, जावा का मैं कोई भी इंस्टॉलर अपने सिस्टम में नहीं रखता। अब मैं जावा का इंस्टॉलर न रख के उसका जो जिप फाइल है ना, वो रखता हूँ। जैसे देखिए, JDK 11 भी है मेरे पास, 17 है मेरे पास, 21 भी है। तो 11 को मैंने यहाँ से उसका जिप डाउनलोड किया था। देखिए यहाँ से आप, ये उसका देखिए, ये बिन है और ये जिप फाइल है, कंप्राइज्ड फाइल है। तो कंप्राइज्ड फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और ये बिन का ये जो यहाँ से यहाँ तक का पाथ है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी ये वीडियो देख के सब कुछ सीख जाओगे। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाइएगा, और जावा को यहाँ पे डाउनलोड करके पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके, है ना। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से जाके आप यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में, ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाके, यहाँ पे आपको एक पाथ नाम का वेरिएबल नजर आएगा, ठीक है, यूजर में भी या सिस्टम में भी। तो ये इसको एडिट करके यहाँ पे ऐसे एड न्यू करके अपना पाथ यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैंने 17 डाला हुआ है, तो मिनिमम 11 है ना, बड़ा भी तो चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम 11 है। तो बड़ा अगर वर्जन है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आएगा दिक्कत, तो हम अपने जावा का वर्जन वगैरह अपने pom.xml में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नया पहली बार कर रहे हो, तो आप पाथ में ऐसे सेट करके इसे रख दीजिए, ओके 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 कर दीजिए। और एक काम और कर दीजिएगा, जावा होम जरूर सेट कर लेना चाहिए ऐसे लिख के। और होम में बिन से पहले का लोकेशन होता है, और जावा होम और ये JDK का पाथ वाथ सेट करके रखिए। इक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिए। इक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर मैवन प्रोजेक्ट बनाइए। मैवन प्रोजेक्ट कहाँ पे बनेगा, इक्लिप्स मेरे पास ये ऑलरेडी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रख रखा है, और यहाँ पे एक नया वर्क स्पेस इसके लिए स्पेशली बना दिया है। यहाँ पे हम चलेंगे, एक कराटे का प्रोजेक्ट बनाएंगे, कराटे के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिकली। तो वो एक मैवन प्रोजेक्ट होगा, उसमें डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, वो सारा काम करेंगे, बस इस वीडियो में नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और अगर ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो इस वीडियो बनाना, तो खूब दबा के लाइक करो। और चैनल में कमेंट के अंदर आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो बनाऊंगा आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।